नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सांसदी पे लगातार खतरा मंडराता नजर आ रहा है और अब राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई, जिस याचिका में आधार दिया गया कि राहुल गांधी भारतीय नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक है और इस ग्राउंड पर उनकी सांसदी रद्द होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला अगले हफ्ते जो है सुना सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार यूपी के रायबरेली से सांसद चुने गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य की अनुमति तब तक ना दे जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। याचिका में यह भी पूछा गया कि राहुल गांधी किस कानूनी अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से जीते हैं राहुल गांधी। बता दें आपको कि जनहित याचिका में सूरत की एक अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की हुई सजा का भी जिक्र कर कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वे सांसद चुने जाने के अयोग्य हैं। गौरतलब है कि 2019 में अमेठी से चुनाव हारने वाले राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से सांसद जो है चुने गए हैं और उन्होंने केरल की वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली का जनप्रतिनिधि बने हैं रहने का उन्होंने फैसला लिया है। रायबरेली से राहुल की मां सोनिया सांसद चुनी जाती है। इस बार स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ी। ऐसे में राहुल गांधी को ये मौका मिला। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन अब उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी नागरिकता को लेकर बयानबाजियां की जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई बार सवाल जो है उठाए गए हैं, कई बार चीजें कही गई है, क्योंकि राहुल गांधी भारत में राजनीति तो करते हैं, लेकिन भारत में राजनीति करने के बाद भी भारतीय नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन की जो नागरिकता जो है वो उनके पास है। अब ऐसे में उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी। अब याचिका में यह कहा गया कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं और इसी आधार पर इनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई भी हो सकती है। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने जनहित याचिका दायर की। इसमें उन्होंने मांग की कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य की अनुमति तब तक ना दे जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कई बार कोर्ट में भी इसे लेकर जो है चुनौती दी गई है और कहा गया है कि भारत की राजनीति करते हुए एक नेता जो कि भारतीय अगर आप कहेंगे नागरिक है ही नहीं, और यही कारण है कि राहुल गांधी के सांसदी रद्द होने का सवाल जो है अगर आप कहेंगे कई बार उठते रहे हैं और कई बार इससे मुद्दा भी उठाया जाता है। इस दौरान आपको बता दें कि जब कोर्ट में पत्रकार मौजूद थे कि वो इस खबर को कवर करेंगे, तो पत्रकार को भी जज द्वारा जो है बाहर निकाल दिया गया। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर 2 फाड़ देखने के लिए मिली। लोग तरह तरह की बयानबाजी करने लगे और तरह तरह की चीज़ें जो है कहने लगे कि इस तरीके से आम जनता को भी जानने का अधिकार है कि कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई जो है जल्द करने वाला है। अब अगर आपको बता दें कि जो राहुल गांधी का भी मामला आया था मोदी को लेकर, मोदी चोर होते हैं इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, उस पर भी उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए थे, जिसके बाद भी बयान हो रहा था कि राहुल गांधी को शायद मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जो है इस मामले को लेकर परेशान रहने वाले हैं। और अब राहुल गांधी को लेकर एक और मुद्दा आ गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी पर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है और राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने को लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजियां जो है देखने के लिए मिल रही है। याचिका में पूछा गया है कि राहुल गांधी किस कानूनी अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक नहीं है, नागरिकता पर उनके बड़े क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो है सवाल लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि रिएक्शन भी आ रही है, लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आम जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उन्होंने जिसे चुना है, वो जिसे चुन रहे हैं, जिसे वो आगे लेकर जा रहे हैं, जिसे सांसद बना रहे हैं, क्या वो भारतीय मूल से ताल्लुक रखता है। जो आज संविधान की पत्री दिखाकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो भारत का नागरिक ही नहीं है। ये बात जो है लगातार कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही है। कांग्रेस नेता के पास जो है अब ऑप्शन नहीं बचा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ ये याचिका जो है डाली गई है, ये राहुल गांधी के खिलाफ ये चीज़ें कही गई है कि ये भारतीय नहीं है बल्कि ब्रिटिश नागरिक है। अब संसद में संविधान की कॉपी लेकर वो जा रही हैं, लेकिन जिस संविधान का जिक्र कर रही हैं उसमें सिर्फ अगर आप कहेंगे कि नाम मात्र ही राहुल गांधी का अगर आप कहेंगे इन्वॉल्वमेंट जो है बताया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा के नेता विपक्ष तो बन गए। इंडी ब्लॉक में बैठक में ये फैसला लिया गया, इसे लेकर सारी चीज़ें भी कही गई। लेकिन इलाहाबाद एससी में कांग्रेस की नेता की सांसदी को चुनौती दी गई है और लगातार यही बात कही जा रही है कि वो अगर भारत के नागरिक नहीं है तो भारतीय नागरिक के तौर पर वो भारतीय राजनीति का हिस्सा आखिर कैसे हैं। बता दें आपको, जनहित याचिका में सूरत की एक अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की हुई सजा का भी जिक्र किया गया है। सूरत की अदालत से आपको बता दें कि राहुल गांधी को इसी मोदी चोर होते हैं इस तरीके के जो बयान दिए थे, इसे लेकर उन्होंने कड़े एक्शन लिए थे और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। और इसी का हवाला भी दिया गया और कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसद चुने जाने के से वो अयोग्य है। गौरतलब है कि 2019 में अमेठी से चुनाव हारने वाले राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने केरल की वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली का जनप्रतिनिधि बने रहने का फैसला लिया है। रायबरेली से राहुल की मां सोनिया गांधी सांसद चुनी जाती रही हैं और इस बार स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ी, जिसके बाद ये मौका राहुल गांधी को मिला और राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव तो जो है जीता और अब जो है सांसद पद की शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन अब इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार जो चीज़ें हैं इस मामले को लेकर कही जा रही है, क्योंकि सांसदी पर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाई जा रही है। राहुल गांधी जो है ब्रिटिश नागरिक है, अभी तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है या भारत की नागरिकता नहीं है उनके पास। ये बातें जो है कही गई। हाईकोर्ट में आपको बता दें कि पत्रकार को भी बाहर कर दिया था। याचिकाकर्ता से भी कहा था कि 25,000 जमा करवाई, कि उनको लगता है कि जो याचिकाकर्ता है वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो इस तरीके की याचिकाएं डालते रहते हैं, तो 25,000 रुपये उन्होंने देने की बात कही थी। अब ऐसे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। ये भी याचिका में कहा गया, याचिका में यह भी दावा किया गया कि यूनाइटेड किंगडम यानी सरकार ने कंपनी हाउस के दायर वरिष्ठ रिपोर्ट में कहा कि राहुल गांधी 21/8/2003 से 17/2/2009 तक मेसर्स बैकवर्स लिमिटेड नामक कंपनी के निर्देशक थे। उस कंपनी का नंबर 04874597 था और इसे दाखिल खारिज 2006 में एक रिटर्न में उनकी अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी, यानी उन्होंने ब्रिटेन अपनी नागरिकता बताई थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि यह जानकारी कंपनी हाउस यूनाइटेड किंगडम सरकार से उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित है। और याचिका में राहुल गांधी द्वारा साल 2004 में अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर चुनावी हल्फनामे का भी जिक्र किया गया। इसमें राहुल गांधी ने घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम में उनके कई बैंक खाते हैं और मेसर्स बैकअप्स लिमिटेड का स्वामित्व भी है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में गुणदोष पर विचार किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी थी और अब इसकी सुनवाई 1 जुलाई 2024 को जो है जो नियमित पीठ है उसके द्वारा की जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की अवकाश पीठ ने जो है रिपोर्टर को भी जो है बाहर निकाल दिया था और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली थी। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि 1 जुलाई को जो इस मामले पर फैसला आएगा तो ये फैसला किस तरीके से राहुल गांधी के आने वाले आप कह सकते हैं कि राजनीतिक करियर को अफेक्ट करता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।